सूर्य वही, उसी फलता फूलता है। और जब गोविंद की कृपा नहीं रहती है, जब हमारे गोविंद की कृपा समाप्त हो जाती है, अपनी गोविंद कृपा जरा सा हटा लेते हैं तो सब कुछ वही रहता है। पृथ्वी भी वही रहती, आकाश भी वही रहते हैं, सूर्य भी वही रहते हैं, चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, आप जल भी उस पौधे में देते, उस पेड़ में देते हैं, लेकिन उसी स्थान पर वह पेड़ सूख जाता है। तो आप सभी लोगों को सदैव एक कार्य करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? हे नाथ, मैं जहां भी रहूं, हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि पूरा संसार जो है या भगवान का, आपका घर एक जगह किसी निश्चित स्थान पे हो सकता है, लेकिन भगवान का घर तो पूरा संसार ही है। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने कहा, ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर वास करने वाले, इस वसुंधरा पर वास करने वाले जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग हमारे अपने हैं। क्योंकि यह जान लीजिए, उदाहरण स्वरूप हम यहां पर आए हुए हैं, यहां जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के, इस जिले के, कहीं कोई बात होती है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीली हो जाए तो अभी आप ही लोग जो है परेशान हो जाए, भाई महाराज जी के लिए, व्यास जी के लिए तो क्या बात हो गई। तो घर के तो लोग काम नहीं आ रहे हैं, आप ही लोग हमारे काम आ रहे हैं, तो आप ही हमारे परिवार हो गए, आप ही हमारे अपने हो गए। अर्थात संसार में आप जहां भी जाइए, जो आपका सहयोग करता है, जो आपके काम आ जावे, वही आपका अपना है। आपका महल हो और यदि झोपड़ी से आप धूप की रक्षा पाते हो, बरसात की रक्षा पाते हैं बरसात के द्वारा, तो आपके लिए झोपड़ी ही महत्वपूर्ण है, आपका जो महल महत्वपूर्ण नहीं उस समय। दूसरी बात, जो परम पिता परमेश्वर ने आपको जो प्रसाद स्वरूप, जो आपको भोजन दे दिया, जो आपको अन्न दे दिया, जो जल दे दिया, उसको गोविंद का प्रसाद समझ करके उसको जो है, उसमें दोष मत देखिए, उसमें जो है प्रभु का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करिए। जो व्यक्ति आपको मिल गया, उस व्यक्ति को अच्छा मान करके आप जो है स्वीकार करिए, उसी में अच्छाई खोज करिए। नहीं तो बुराई देखेंगे तो बुराई, तो सर्वप्रथम हम एक अंगुली से किसी को बुरा कहते हैं, 3 अंगुलियां आपके तरफ इशारा करती हैं कि एक अंगुली से आप किसी को बुरा कह रहे हैं, 3 अंगुलियां आपको कहती हैं कि 3 बुराइयां सर्वप्रथम आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने अपने कार्यों को करते हुए हम किसी को ना सुधारें, हम किसी को ना सुधारें, हम अपने आप को सुधार लेंगे तो पूरा संसार सुधरा हुआ हमको समझ में आएगा। एक समय की बात, एक महोदय गांव के मुखिया थे, वह गए चश्मा लेने के लिए, चश्मा लेने के लिए गए। अब जब दुकान पर पहुंच गए, जो दुकानदार चश्मा वाले जो भैया थे, उन्होंने कहा कि मुखिया जी आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक चश्मा दे दीजिए, मुझे लोग कहते हैं कि अब आपको कम दिखाई देता, मुखिया जी आपको चश्मा आ गया है, आप चश्मा ले लीजिए, इसलिए मैं आपके वहां आया हूं चश्मा लेने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। जो उनके दुकान में वह राउंड वाली सबसे बढ़िया गोल वाली कुर्सी थी, मुखिया जी को उस पर बैठाए और सामने एक बोर्ड था, जिस बोर्ड पर अनेकों अक्षर लिखे हुए थे। मुखिया जी को उन्होंने कहा कि जरा आप ये बताएं इसमें कौन सा अक्षर है? उन्होंने कहा नहीं दिख रहा है।
फिर उन्होंने लेंस बदला, दूसरा लेंस लगाया। अब बताइए इसमें कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि कोई अक्षर नहीं दिख रहा, तुम्हारा लेंस खराब है। इस प्रकार से वह एक एक करके दुकान में जितने भी लेंस थे सभी लेंस को उन्होंने कह दिया कि सब तुम्हारे लेंस ही खराब है, तुम्हारा दुकान ही खराब है, तुम्हारे दुकान पर मैं व्यर्थ ही आया। तब तक एक मुखिया जी के गांव के उनके जो है हम उम्र के आ गए। वह बेचारा कह रहा, थर थर कांप रहा कि मुखिया जी इतने भाव से आए और हम इनको एक चश्मा भी नहीं दे पाए। उसने कहा, जरा मुखिया जी से पूछो, जो तुम अक्षर की पहचान करवा रहे थे, क्या वह अक्षरों का ज्ञान मुखिया जी को है? चश्मा वाला पूछा कि मुखिया जी यह अक्षरों को आप जानते हैं क्या, क्या लिखे हुए हैं? मुखिया जी ने कहा कि भैया मैं तो नहीं जानता यह क्या लिखे हैं। उन्होंने कहा जब आप जानते नहीं तो आपको अक्षर दिखाई कहां से देंगे? अर्थात यह जान लीजिए कि जो आपके अंदर रहेगा वही आपको बाहर दिखाई देगा। आप हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं, आप हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं। हिंदी क्यों पढ़ लेते हैं भाई? क्योंकि हिंदी को आपने अपने अंदर उतार लिया है। हिंदी कहीं भी लिखा हुआ है तो हिंदी को आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन सामने जर्मनी भाषा लिखी हो, अरबी भाषा लिखी हो, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप उस चीज को नहीं पढ़ पाएंगे, उन शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। अर्थात आपके अंदर जो रहेगा वही आपको बाहर दिखाई देगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। के हर सुख और दुख में हर समय उनका जो है ध्यान करते रहना चाहिए। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे हो, उनके तुम ही रखवाले हो। हे नाथ, जिनके कोई आधार नहीं, जिनका कोई अपना नहीं, उनके आप रखवाले हो। हे गोविंद, मैं तो हार गई, संसार ने मुझे ठुकरा दिया, आपके शरण में आई, आपने अपना लिया। भगवान ने इतना छूट दे रखा है, उस गोविंद ने इतना छूट दे रखा है कि आप उस गोविंद को, हमारे कन्हैया को आप जो चाहें आप वह बना सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप माता को पिता नहीं कह सकते हैं, पिता को माता नहीं कह सकते हैं। यदि आप अपने घर पर जामें माँ को पिता कहें तो लोग कहेंगे ए बाबू इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ए भैया जरा देखिए हमारे लड़के का दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम इसकी माँ हैं और हमको यह पापा कहता है, हमको पिता कहता है। लेकिन गोविंद ने कितना छूट दे रखा है। त्वमेव, त्वमेव माने तुम होता है। हम अपने सांसारिक रीति को निभाने के लिए यहाँ कितना सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसको आप कहते हैं, लेकिन गोविंद ने इतनी छूट दे रखी कि हे जगत के लोगों, हमें आप नहीं चाहिए, मुझे आप ना कहो, मुझे तुम कह करके जिसमें तुम अपना अधिकार समझो,
जिससे तुम्हारी प्रीत बढ़ जावे, जिसमें तुम्हें समझो कि ये हमारे गोविंद हमारे अपने हैं, वह तुम मुझे अपना बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की है आरती, तुम मेरे माता पिता सब कुछ हो, तुम हमारे, आपके हाथ में आटा दे दिया जाए, आटा से आप पूड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, और जिसको बनाने ही नहीं आवे वह कह देगा कि आटा ही खराब है। अर्थात उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर गोविंद जो है वह सब कुछ बनने के लिए तैयार है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। कहा भी जाता है उस गोविंद को, देखिए जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के पास प्रदर्शन की चीज नहीं होती है। हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं कि अपना दर्शन देने जा रहे हैं। मंदिर में लोग जाते हैं, इतना सज धज करके जाते हैं, वहां दर्शन करने नहीं जाते हैं, वहां लगता है कि दर्शन देने जा रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। यह संसार कैसा है? यह संसार बड़ा अजीब है। हम सभी लोग उस परमपिता परमेश्वर के एक जो है खिलौने के रूप में यदि अपने आप को नहीं संभालेंगे तो मिट्टी के खिलौने मिट्टी में ही मिल जाएंगे। कहा जाता है मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। थालियों की सेवा देते हुए बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल
बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, 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 पड़ोसी तो एक दिन गंगा लेके जाएगा, पड़ोसी तो एक दिन गंगा लेके जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सांवरे सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, ठीक उसी समय अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र को चला देता है और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भागी भागी भगवान के पास आती है। अस्वस्थाम्नापसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेतगतवान् यथा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास दौड़ी दौड़ी उत्तरा मैया आती हैं। उत्तरा कौन है? परीक्षित महाराज की मां है, अभिमन्यु की पत्नी है, राजा विराट की पुत्री है। जिस समय अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाता है, यह आती हैं। त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वस्थामा। भगवान जो है अंगुष्ठ मात्र छोटा सा अपना रूप बना करके उत्तरा मैया के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। अंगुष्ठ मात्र ममलम अस्फुरत् पुरट मौलिनौ अपेक्ष्य दर्शनं श्यामं तडिदवास समच्युतौ। भगवान को अच्युत कहा जाता है। जो कभी अपने पथ से, जो कभी अपने मार्ग से भटके ना, च्युत ना हो, उसका नाम है अच्युत। भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परमपिता परमेश्वर
धन्य है उत्तरा मैया, जिनके गर्भ में आज नर और नारायण दोनों लोग निवास कर रहे हैं। भगवान ने आज परीक्षित महाराज की रक्षा की और भगवान सबको अभय दान दे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका जिस समय जाते हैं उस समय अर्जुन जी भी उनके साथ जाते हैं। पार्थ प्रजापिता कुरीव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संघर्ष दासरथीर्यथा। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस धराधाम पर जैसे राम जी आए हुए थे, राम जी आए हुए थे इस संसार के कल्याण हेतु, विप्रदेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मिते तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान किसी की इच्छाओं में नहीं बंधे हैं, भगवान किसी की इच्छा पर नहीं, निज इच्छा अपनी इच्छा से और भक्तों की इच्छा से भगवान इस धराधाम पर आते हैं और गौ गंगा ब्राह्मण संत सबकी रक्षा परमपिता परमेश्वर करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बाल गोपाल लाल जी द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में इनका स्वागत होता है। द्वारिका में स्वागत होने के उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी दुर्वासा ऋषि एवं अन्य ऋषि वहां पर आते हैं। भगवान की योजना ऐसी बनी, देखिए परमपिता परमेश्वर यहाँ पर एक सबसे बड़ी शिक्षा देकर के बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दिया। यदि आपके परिवार में ही यदि कोई मार्ग से भटक जावे, रास्ता से भटक जावे, गौ गंगा ब्राह्मण संत माता पिता गुरु यदि वह सम्मान नहीं करता है तो उस को अपने परिवार में घर में रखने योग्य वह व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारे पौत्र हैं, यह 56 करोड़ यदुवंशी इनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए भगवान ने ऐसा उपाय किया कि प्रभास क्षेत्र में जाकर के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट करके सबके जो है मर गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान का जो सारथी दारूक जो है, दारूक जैसे ही भगवान के पास गया और उद्धव जी वहां पर हैं। उद्धव जी को जब यह पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं तो उद्धव जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे गोविंद, हे केशव, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? आप तो हमारे प्रभु हैं, हमें आप छोड़ करके मत जाइए। भगवान ने कहा कि मैं कहीं जाता नहीं। यदि आप मेरा दर्शन करना चाहेंगे तो मनुष्यों में मैं ब्राह्मणों के अंदर रहूंगा, ब्राह्मण के रूप में रहूंगा, वृक्षों में पीपल के रूप में रहूंगा, नदियों में गंगा के रूप में रहूंगा, पशुओं में गौ के रूप में रहूंगा, पुस्तकों में श्रीमद् भागवत के रूप में रहूंगा। इस तरह परमपिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र लाल जी ने
और महाराज को उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि यदि आप हमारा नित्य दर्शन चाहते हैं तो बद्रिका आश्रम में जाकर के वहां पर आप हमारा जप तक करें, हमारा ध्यान करें, मेरा नित्य वहां पर दर्शन होता रहेगा। उसी समय दारूक आ जाता है। दारूक रोने लगता है। कहा, प्रभु आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, यह दारूक कौन है? देखिए, भगवान के शरण में जब हम रहते हैं ना, तो भगवान ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं है जो भगवान हमको देते नहीं, आपको देते नहीं है। बस उनका बन करके देखिए, यदि आपको किसी की संपत्ति को प्राप्त करना है तो जब तक आप उसके बनेंगे नहीं तब तक कैसे आपको कुछ मिलेगा। हमें एक कप चाय चाहिए, हमको कुछ अच्छा भोजन पकवान चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो हम इस स्थान पर आए हैं, हम इनके ना बने, इनके होकर के ना रहें तो मुझे लोग कैसे देंगे। अर्थात प्रेम, भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है, वह भाव को पहचानते हैं। यह उस समय की बात है। माता भगवती लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही थी और एक कछुआ वह भगवान के उस कमलवत चरण को स्पर्श करना चाहता था, उनके लाल लाल चरणों को वह छूना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह आता था भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए, तुरंत शेषनाग जी अपनी फुफकार से इतनी तेज की फुफकार करते थे कि वह कोसों दूर चला जाता, इतना दूर चला जाता था कि उसे आने में बहुत समय लगता था। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहता है। वह जितनी बार आवे मैया को भी, क्योंकि लक्ष्मी मैया भगवान के चरण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। और एक बात और आप लोगों को बता दे, मैं इन माताओं बहनों को, आप सभी लोगों को अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग पढ़ी लिखी लोग हैं। इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देश विदेश हर जगह कथाएं यह टेलीकास्ट हो रही हैं। आप रामचरितमानस जब पढ़ेंगे, रामचरितमानस में जिस समय सीता माता जाती हैं और अनसुईया माता के पास पहुंची हैं, तो अनसुईया मैया ने पति और पत्नी का धर्म समझाया। किसको? जगत जननी जगदम्बा मां सीता को। अनसुईया माता ने कहा कि अपने पति के अलावा किसी पुरुष के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो आप उसको दूर से आप प्रणाम करिए। और दूसरी बात, आप सभी लोगों को प्रणाम करते समय आप जो भी बोलते, अवधवासी आप लोग हैं, राम राम कहिए या राधे 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 कृष्ण कहिए। जब आप राम राम कहेंगे 2 बार ना, तो अगला भी 2 बार राम राम कहेगा, तो आपके खाते में 4 बार राम राम होगा। क्योंकि 2 बार आपने कहा और 2 बार आपने कहलवाया, तो उसके पुण्य के भागी आप होंगे, और जो कहेगा वो तो पुण्य का भागी होगा। इसलिए प्रणाम में आप सभी लोग सबको जो है राधे राधे या राम राम, सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण जरूर कहें। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। अब वह जैसे ही
भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता है कछुआ। शेषनाग जी इतनी जोर की फुफकार मारते हो, बहुत दूर कोसों दूर चला जाता है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं तुझे अवसर जरूर दूंगा। समय आया, रामा अवतार में उसी कछुए को भगवान ने केवट का रूप दिया और वही केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है और दोनों चरणों को पखार रहा है। श्री रामचंद्र जी, हमारे जो श्री राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जी, उन्होंने एक बार सीता जी के तरफ देखा, एक बार राम जी के तरफ देखा। क्या देखा कि जिस समय सीता माता आती हैं, जब विवाह हो जाता है तो सीता मैया कहती हैं कि दोनों चरणों को हम दबाएंगे, इनकी मैं पत्नी हूं। और लखन लाल जी कहते हैं कि दोनों चरणों को मैं दबाऊंगा। दोनों लोग आपस में जो है एक दूसरे से कहते हैं कि नहीं, चरणों की सेवा मुझे चाहिए, चरणों की सेवा मुझे चाहिए। दोनों लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा भाई, जब भगवान की कृपा से दो चरण हैं तो एक आप दबाएंगे, एक आप दबाएंगे। भगवान ने बंटवारा कर दिया। लेकिन आज उसके भाग्य की सराहना स्वयं नारायण कर रहे हैं, हमारे गोविंद कर रहे हैं, हमारे राम जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इशारों इशारों में बात कह रहे हैं कि तुम एक चरणों के लिए परेशान थी लखनलाल, तुम एक चरण के लिए परेशान थे, लेकिन देखो इसकी कितनी भाग्य है कि दोनों चरणों को यह प्राप्त कर लिया। और नहीं तो जो है अपना हमारा दोनों हाथ भी अपने सर पर रखवा लिया। जिस समय वो भगवान के चरणों को पखार रहा है ना, भगवान कहते हैं अरे जल्दी पखारो चरणों को, चरणों को जल्दी पखारो। उसने कहा प्रभु, मैं चरणों को पखार रहा हूं, यह देख रहा हूं कि कहीं एक भी धूल तो नहीं लगी है, नहीं तो हमारी एक टूटी फूटी नाव है, कहीं यह भी यदि दुल्हन बन गई तो एक तो है उसको झेल नहीं पा रहे हैं, जो दूसरी आएगी उसको कहां से संभालेंगे। भगवान उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। अर्थात भक्त के सामने भगवान भी हार जाते हैं, लेकिन भक्त जिद्दी हो। जिद ऐसा नहीं कि जाकर सर फोड़ लेवे, ऐसा जिद होना चाहिए उसका, उसके प्रेम के सामने। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान के सामने आप जो है अपने आप को सरेंडर करके तो देखिए। लेकिन हम लोग देहाभिमानी हैं। हम लोग क्या करते हैं, अरे हमारे इतना कोई बलवान है, हमारे इतना कोई ज्ञानवान है, हमारे इतना कोई विद्वान है, हमारे इतना कोई गुणवान है। भगवान कहते चिंता ना करो, तुम्हारे सब बल का, धन का, विद्या का सारा जो है मैं अभी 1 मिनट में तुम्हें ठीक करता हूं। अरे नारद जी को उन्होंने जब नहीं छोड़ा, भगवान भोलेनाथ को नहीं छोड़ा। भगवान भोलेनाथ जो नारद जी भी कामदेव पर विजय प्राप्त किए हैं और हमारे भोले बाबा भी कामदेव को जला दिए हैं, लेकिन बाहर गोविंद, बाहर मेरे राम। धन्य है प्रभु, राम का और काम का स्वरूप एक है। राम का और काम का स्वरूप एक जैसा है, दोनों में देखने में कोई जो है विभिन्नता नहीं है। लेकिन हमारे भोले बाबा के जो क्रोधाग्नि में जो जल जावे वो काम है, और जो हमारे भोले बाबा के क्रोधाग्नि में ना जले वो हमारे राम हैं। राम जी देखे कि इन्होंने काम को जला दिया, इनके भी अंदर अहंकार है। भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। भोलेनाथ पूछते हैं, हे प्रभु आपने कैसे वह स्वरूप धारण किया? भस्मासुर को उसका उद्धार के विश्व मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने कहा मत देखिए, आपको देखने योग्य नहीं है। उन्होंने जिद कर लिया। वह समझ गए कि आज हमारे भोले बाबा
ठगे जाएंगे। और धन्य है प्रभु, आप किसको किसको नहीं नचा देवे, किसको किसको जो है आप बावरा नहीं बना देवे। आज उस विश्व मोहिनी के पीछे पीछे हमारे भोले बाबा जो काम को जला दिए, काम के वशीभूत होकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अर्थात अहंकार अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। जब हमारे भोले बाबा नहीं बचे, हमारे नारद जी नहीं बचे, जो नारद काम पर विजय प्राप्त की, उनको अभिमान हो गया, लेकिन उनको एक जो है उनको बंदर बना करके कुर्सी लेकर के पीछे पीछे लक्ष्मी जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो वह बड़ा दयालु है, वह बड़ा कृपालु है। जब कृपा करता है तो कृपा ऐसी करता है कि 2 लोग नहीं पूरा 14 भुवन दे देता है। लक्ष्मी जी को जाकर के शरणागति होना पड़ता है। अरे नाथ, अपने लिए भी कुछ रख लीजिए। लक्ष्मी जी को कहना पड़ता है, और जब समेटता है तो सब कुछ ले लेता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो हमारा गोविंद जो है ना, गोविंद के शरण में पड़े रहिए। आप लक्ष्मी को मत बुलाइए। लक्ष्मी को यदि बुलाएंगे और हमारा गोविंद नहीं आया तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी अधिक समय तक रुकेंगे नहीं। और जहां पर पति देवता रहते हैं, पत्नी स्वतः चली आती हैं। तो जब हमारा जहां गोविंद आएगा ना, और वहां पर लक्ष्मी जी आएंगी, तो अस्थाई होगा, टिकाऊ होगा, और दूसरी बात, किसी प्रकार का अभिमान नहीं आने देगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा ने दिया था श्याम सुंदर को। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को
यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज गीता से। आई आवाज गीता से। हरे शरणम हरे शरणम। 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 हरे शरणम। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज घुंघरू से। आई आवाज घुंघरू से। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम 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 हरे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जो यह दारूक है, जो आप कछुए की और केवट की बात आप सुन रहे थे, वही कछुआ त्रेता में केवट बना। जब भगवान के चरणों को स्पर्श किया और भगवान ने द्वापर में पुनः उसे अपना सारथी बना करके दारूक, जो दारूक नाम का जो उनका सारथी था, उसको भगवान अपने साथ सदैव रखे। अर्थात भगवान की आप जब शरण को जब आप ग्रहण करेंगे ना, तो वह परम पिता परमेश्वर सदैव आपके पास ही रहेगा।
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिस समय इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, ठीक उसी समय एक जरा नाम का बहेलिया, वह अपने बाण की नोक पर जो श्रापित लोहा था, उस लोहे के जो छोटे से टुकड़े थे, उस टुकड़े को बाण की नोक पर वह लगाया हुआ था। और वह जरा नाम का बहेलिया भगवान के चरणों को यह समझा कि कोई पक्षी बैठी हुई है, और जिस पक्षी के ऊपर यह चित्रकारी प्रकृति ने किया हुआ है, क्योंकि भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म का जो है चिन्ह सदैव रहता है। भगवान के चरणों में उसने जैसे ही बाण को मारा, भगवान तो क्राह करके अपने पैरों को पकड़ लिए। भगवान को इस संसार में दिखाना था, क्या दिखाना था? देखिए यहाँ कितनी गूढ़ रहस्य की बात भगवान बताए हैं इस बाण के माध्यम से और बहेलिया के माध्यम से। भगवान ने यह बताया कृपया जो बच्चे आवे या जो माताएं बहनें आवे, इन लोगों को वहीं नीचे जो है जिस समय पूजन होगा, पूजन के समय से आएंगे, बीच में कोई बच्चे या कोई ना आवे। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पास वह दौड़ करके जरा नाम का बहेलिया आता है, और वह बहेलिया जब भगवान को देखता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे गोविंद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया। हे श्री कृष्णचंद्र जी, मैं जाना कि एक पक्षी है। भगवान कहते हैं जरा किसी प्रकार का तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ है, और कोई पक्षी नहीं, कोई बात नहीं। यह उस समय की बात है जिस समय तुम हम रामा अवतार में राम बन करके आए थे, और तुम बाली के रूप में, बंदर के रूप में तुम थे। हमारे हाथों से उद्धार तुम्हारा हुआ, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, लेकिन एक तुम्हारे ऋणी हम रह गए, जिस कारण से तुम्हें इस धराधाम पर आना पड़ा। देखिए, हम सभी लोग जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सकर्म हो या अकर्म हो, उन दोनों का भोग करने के लिए इस धराधाम पर आना पड़ता है। हम जो भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उस दान पुण्य को जो भी हम देते हैं कि इस धराधाम पर हम आवे तो वह हमको प्राप्त हो गए। क्योंकि जाने में अनजाने में हम लोगों से गलतियां अनेकों प्रकार की होती हैं। अतः सदैव उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पण का भाव रखना चाहिए। हम लोग यह नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। शाम को सोते समय एक बात जरूर भगवान से कहना चाहिए, हे गोविंद, किसी भी तरह की यदि मुझसे त्रुटि हो रही हो तो आप क्षमा करें, और हे प्रभु, आप मुझसे यह वादा करें कि अगले दिन से मुझसे कोई गलती ना होने पावे। यदि हमसे कोई गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जब आप भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ देंगे ना,
तो वह गोविंद आपको संभाल लेगा। और जब अपना आप गति मति अपना लेकर के चलेंगे, अपना भरोसा लेकर के चलेंगे, तो हर जगह आप जो है कहीं न कहीं धोखा जरूर खाएंगे। बहेलिया कहता है कि प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। भगवान कहते सुनो, त्रेता में हम राम बन करके आए थे और तुम बंदर के रूप में तुम बाली थे। जिस समय हमने तुम्हें बाण से मारा, हम तुम्हें धर्म की शिक्षा दिए, लेकिन तुमने एक बात कही। क्या? यह बात तुमने कहा कि प्रभु मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं क्या हूं? पशु मुझे लोग मानते हैं, मैं पशु योनि में हूं। और पशु के लिए ना कोई पुण्य होता है ना कोई पाप होता है। पशु तो भोगने के लिए उस योनि में आता है। कुत्ता है, कुत्ते की आदत है, वह तो काटेगा, लेकिन उससे सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मच्छर है, मच्छर का कार्य ही वो भोग करने के लिए आया है। वह जो जहां बैठेगा वह आपके खून को चूसेगा। तो आप मच्छरदानी लगाई उसको मारते हैं तो उसके पाप के भागी आप होते हैं, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए, उस योनि में वह गया। राजा जनक की बात आप लोगों को बता देवे। जिस राजा जनक के द्वार पर 9 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज उनके द्वार पर खड़े रह गए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, गुरु बनाने के लिए, वह सुखदेव जी महाराज उनसे शास्त्रार्थ जनक के जो द्वारपाल थे उनसे 9 दिन तक होता रह गया। सुखदेव जी महाराज लगे विचार करने कि जिनके द्वारपाल इतने शास्त्रार्थी, इतने ज्ञानी हैं, इतने वेदज्ञ हैं, तो राजा कितना जो है जानकार हो, कितना ज्ञानी होगा। उस जनक का अधोगति होती है। कैसे? एक समय की बात, राजा जनक जा रहे थे। राजा जनक जिस रास्ते से जा रहे थे, एक खेत में एक गैया खा रही थी। राजा जनक देखे कि गैया खेत को खा रही है, बस वह अपने रथ पर से उतर करके उस गैया को उस खेत से भगा दिए। और जब इस धराधाम को छोड़ करके उस परमात्मा अर्थात धर्मराज के वहां गए, लोग कहते हैं यमराज, जमराज, ये अपभ्रंश है, उनका नाम है धर्मराज। जब देखा गया कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में पुण्य कितना किया गया है, तो पूरे जीवन में पुण्य बहुत सारा, सब जगह पुण्य 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 पुण्य, हर जगह पुण्य इन्होंने किया है। यह हुआ कि जरा पाप वाला खाता खोलना, तो पूरे जीवन में इन्होंने एक पाप किया है, वह भी बहुत बड़ा पाप है। धर्मराज ने कहा कि यह बताइए, जो आपने पाप किया है, आप ऐसा पाप क्यों किए? उन्होंने कहा मैंने क्या पाप किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया। उन्होंने कहा आपने किया है। क्या पाप किया है? पाप यह आपने किया है कि एक गौ माता खेत में खा रही थी और आपने उनको खेत से निकाल दिया। उन्होंने कहा जनक जी ने, यह तो हमने अच्छा ही किया, फसल को खा रही थी, हमने उस फसल की रक्षा की, उस किसान के खेत की रक्षा की। धर्मराज ने कहा नहीं, जो राजा होता है, जो घर का मालिक होता है, उसके लिए चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी लोगों का उसके पास अधिकार बराबर का है। यदि किसान हाँकता, किसान उस खेत से निकाल देता, उसको दोष नहीं लगता, लेकिन आपके दरबार में, आपके नगर में जितना उस किसान का अधिकार है, उतना ही उस गैया का भी अधिकार है। अतः आपको इस दंड को आपको भोगना है। तो हम लोग यह सोच करके करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं वो अच्छा है कि बुरा है। आप शाम को सोते समय क्या करें, उस गोविंद के चरणों में अपने सभी सुकर्म या जो भी आपसे हो
उन सबको आप भगवान को निवेदित कर दें, समर्पित कर दें। हे भगवान, जो भी मैंने आज अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, हम सभी लोग सब कुछ आपको अर्पण करते हैं, तो गोविंद आपको संभाल लेगा। और यह जान जावे, देखिए कंपनी चलती है, फैक्ट्री चलती है ना, फैक्ट्री में मालिक भी होते हैं और कार्यकर्ता भी होते हैं। कार्यकर्ता कार्य फैक्ट्री में कर रहा है, सुबह 10 बजे आया, शाम को 4 बजे ड्यूटी ओवर हो गई, वो चला गया। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मालिक की चिंता है। फैक्ट्री आगे बढ़ेगी या घाटा में लगेगी, यह मालिक की चिंता है। लेकिन जब आप अपने आप को ही मालिक बना लेंगे तो चिंता किसको होगी? आपको होगी। अतः मालिक मत बनिए, उस गोविंद का नौकर बनकर के, कार्यकर्ता बनकर के इस संसार में अपने कार्य को करते रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जरा धीरे से बोलिए राधे राधे। हमारे श्री बाल गोपाल लाल जी इस प्रकार से शिक्षा देते हुए उस जरा नाम के बहेलिया के सर पर जैसे भगवान ने हाथ रखा, वह जरा नाम का बहेलिया इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान के धाम को गया। और भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जिस समय जाने वाले हैं, अर्जुन से कहते हैं, एवं दारुक से कहते हैं कि हे दारुक, जा करके बता दो कि आज के 7वें दिन द्वारिका इसी समुद्र में डूब जाएगी। अतः सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर के अपने प्राण को बचाने के लिए इस स्थान को छोड़ करके लोग चले जाएंगे। दारुक रोता हुआ आया, भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए। अब भगवान जाने का खबर सुन करके अर्जुन जी को बहुत दुख हुआ। अर्जुन जी रोते हैं और अर्जुन महाराज उन ग्वाल बालों को एवं जो माताएं, उन माताओं को लेकर के चलते हैं। रास्ते में कुल और भील मिलते हैं, जो जंगली, उनको भील कहा जाता है। कुछ भील मिलते हैं, वह इनके पास जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को छीन लेते हैं। जो माताएं बहनें उनको छीन करके ले जाने लगते हैं। यह कहते हैं, अरे मैं गांडीवधारी, मैं अर्जुन हूं, मैंने पूरे महाभारत को जीता। आज वही धनुष, वही बाण, वही अर्जुन, लेकिन ना धनुष चल रही है, ना बाण काम कर रहे हैं, ना अर्जुन की शक्ति धरी की धरी रह गई। अर्थात जब गोविंद की कृपा होती है, जब माधव की कृपा होती है हमारे, तब आप जो है विद्वान, बुद्धिमान, धनवान, बलवान, गुणवान, आप सब कुछ हैं। और जब उसकी कृपा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एक हाल की खबर आप लोगों को बतावें। देखिए, वो परमात्मा सबको जिसको चाहता है वही मरता है। वह परमात्मा जब तक नहीं चाहता है, किसी को मारने की कोशिश कितने भी की जाए, किसी को सताने की कोशिश कितनी भी की जाए, यदि उस गोविंद की कृपा है तो संसार में उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अभी युद्ध आप लोग देखे हैं, यूक्रेन और रूस से अभी चल ही रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में आप लोगों ने सुना भी होगा और टेलीविजन के माध्यम से देखा भी होगा कि एक टैंक एक कार पर लोगों ने चढ़ा दिया। उसमें जो लोग बैठे हुए थे, जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, गोविंद ने उस कार के नीचे कैसे रक्षा करी वो परमात्मा ही जाने। अर्थात हम सभी लोग अनेकों प्रकार को लोगों को दुख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब गोविंद चाहता है, गोविंद जब तक नहीं चाहेगा, ना कोई दुखी होगा, ना कोई सुखी होगा, ना कोई विद्वान होगा, ना कोई बलवान होगा, ना कोई बुद्धिमान होगा, ना कोई धनवान होगा। ये सारे धन उसके हैं, सारे बच्चे उसके हैं, हम सभी लोग उसी के हैं।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बांका कर सके चाहे सारा जग बैरी हो। संसार में कितने भी लोग हो और सब के सब आपके शत्रु हो जावें, लेकिन जब परमात्मा की इच्छा नहीं रहती है तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वह गोविंद की इच्छा थी कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गए। वास्तविकता को अर्जुन जाने, अर्जुन को लेकर के भगवान जो है, भगवान तो जान रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, भगवान अर्जुन को लेकर के चले जाते हैं। 6 द्वार को चक्रव्यूह में भेद देते हैं, 7वें द्वार पर अभिमन्यु जी फंस जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं संसार को इस कथा के माध्यम से, क्या दर्शाना चाहते हैं? यह दर्शाना चाहते हैं न किसी का कोई पुत्र है, न किसी का कोई पिता है। यह साइकिल की जैसे पहिया होती है, चक्र का जो पहिया तीली उसमें होता है, कभी नीचे कभी ऊपर। अर्जुन आते हैं, अर्जुन रोने लगते हैं, हाय पुत्र, यदि हम रहे होते तो हमारा पुत्र नहीं मरा होता। बहुत प्रलाप करते हैं। अर्जुन को भगवान लेते हैं और धर्मराज के वहां, यमराज के वहां पहुंचते हैं। वहां कहते हैं अभिमन्यु तुम्हारे पिता आए हैं। अभिमन्यु कहते हैं कैसे पिता, कब के पिता, कहां के पिता? 9 बार हम आपके पिता हुए, एक भी बार आपके लिए नहीं रोए। आप हमारे एक बार पिता हो गए तो आप हमको खोजते हुए यहां तक चले आए। अर्थात इस संसार में न किसी का कोई पिता है, न किसी का कोई माँ है, न किसी कोई बहन है, न किसी का कोई भाई है। यह संसार में जन्म के बाद रिश्ते आरंभ होते हैं और मृत्यु के बाद सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु से पहले सारे रिश्ते और जन्म के बाद। ये भगवान रिश्ता लगाते क्यों हैं, संबंध बनाते क्यों हैं? यदि दूसरे की कन्या को कोई कह दे, दूसरे की लड़की की शादी करने के लिए किसी से कि भैया आपको जो है 20 लाख खर्च करना है, 1 करोड़ खर्च करना है, आप जो है दूसरे की लड़की की, चलिए एक गरीब भाई की लड़की है, आप उसकी शादी कर दीजिए, कोई खर्च करेगा? नहीं करेगा। गोविंद वह प्रेम लगा देता है कि चलो कम से कम दूसरे का मानकर नहीं खर्च करोगे तो अपना तो मानकर खर्च करो। दूसरे की बच्चे की सेवा नहीं करोगे, अपना बच्चा अपनी बच्ची तो मान करके सेवा करो, लेकर घुमाओ। लेकिन वास्तविक हम सभी लोग किसके संतान हैं? उस परम पिता परमेश्वर के संतान हैं। कोई किसान ये नहीं चाहता हमारी खेती खराब हो। उसी प्रकार से हम सभी लोग जो है उस परम पिता परमेश्वर के हम सभी लोग संतान हैं और इस धराधाम पर आए हैं। सबका जो है अलग अलग लीला, अलग अलग कार्य है। जब जिसका समय पूर्ण होता है इस धराधाम को छोड़ करके अपनी लीला दिखा, अपने कार्य को करके वह चला जाता है। आप सभी लोगों के गांव में रामलीला होता रहा कुछ पूर्व पहले। रामलीला में अलग अलग पात्र होते हैं। जिसका समय आया वह पर्दे के सामने आया, अपने रोल दिखाया और पर्दा गिरा, पर्दे के पीछे हो गया। फिर दूसरे को लाया गया, वह अपना रोल अदा किया, फिर उसको पर्दा गिराया, फिर उसको पीछे किया गया। उसी प्रकार से इस संसार पे आज आप लोग जहां बैठे हुए हैं, 200, 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले पता नहीं किसकी भूमि रही होगी, यहाँ कौन रहा होगा। आज हम लोग बैठे अपना मान रहे हैं। 500 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष बाद पता नहीं किसकी रहेगी। जब तक हम लोग हैं अपना मानते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धराधाम को छोड़कर चले जाते। अर्जुन जी रोते बिलखते हुए आते हैं।
भगवान को देख करके जो लोग अपने आप को जीवित रखते थे, आज वही पांचों पांडव भगवान को नहीं देख रहे और यह सुने कि भगवान चले गए। वह सभी लोग दुखी इतने हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिसको चलना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार सब वो पा गया। इस संसार में माता पिता गुरु की जो बातों को मानता है, यह समझ लीजिए को भगवान की वाणी है। क्योंकि भगवान से एक समय की बात, यह सभी हमारे जो ऋषि संत हैं ना, ऋषि का तात्पर्य होता है जिन्होंने रिसर्च करके दिया वो ऋषि हुए, जिनको